हमारे डॉक्यूमेंट्री वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यह कहानी किसी व्यक्ति या स्थान विशेष के संदर्भ में नहीं है और काल्पनिक है, इसलिए कृपया इसमें बताए गए किरदार या किसी भी जानकारी को व्यक्तिगत रूप से ना लें। धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। एक रात जो हमेशा याद रह गई। लखनऊ शहर, जो अपनी तहजीब और शांति के लिए जाना जाता है, उस रात बिल्कुल अलग था। रात के करीब 10 बजे थे। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। सड़कें भी धीरे धीरे शांत हो रही थीं। अचानक एक इमारत से धुएं की हल्की हल्की लकीरें उठने लगी। शुरू में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लगा शायद कोई छोटा सा शॉर्ट सर्किट होगा। लेकिन कुछ ही मिनटों में धुआं काला और घना हो गया। अंदर मौजूद लोगों को घुटन महसूस होने लगी। फिर एक तेज चिंगारी ने सब कुछ बदल दिया। बाहर लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया। कुछ ही देर में दमकल की गाड़ियां सायरन बजाते हुए पहुंची। फायरमैन बिना समय गंवाए अंदर घुसे। धुएं और आग के बीच रास्ता बनाते हुए उन्होंने लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। कई लोगों को बेहोशी की हालत में बाहर लाया गया। कुछ को तुरंत अस्पताल भेजा गया। रात जैसे तैसे गुजर गई। आग की लपटें अब शांत हो चुकी थी, लेकिन उसकी तपिश अभी भी हवा में महसूस हो रही थी। सुबह की पहली किरण जब उस जली हुई इमारत पर पड़ी तो मंजर दिल को चीर देने वाला था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूट चुकी थीं और हर तरफ राख ही राख थी। बाहर लोग खड़े थे, कुछ अपनों को ढूंढ रहे थे, कुछ चुपचाप उस खामोशी को देख रहे थे जो रात की चीखों के बाद रह गई थी। कुछ दिनों बाद वही जगह फिर से हलचल से भरने लगी। लोगों ने मिलकर सफाई शुरू की, सरकार ने मदद का ऐलान किया और सबसे बड़ी बात, लोगों ने एक दूसरे का सहारा बनना शुरू किया। जहाँ कभी सिर्फ राख थी, वहाँ धीरे धीरे नई शुरुआत की नींव रखी जाने लगी। उस आग की घटना ने हमें सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि प्रकृति की अहमियत भी समझाई। जब आग लगी थी तब चारों तरफ धुआं ही धुआं था। सांस लेना मुश्किल हो गया था। उसी समय हमें एहसास होता है कि अगर आसपास ज़्यादा पेड़ होते तो वे हवा को कुछ हद तक साफ करने में मदद कर सकते थे और वातावरण इतना घुटन भरा नहीं होता। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब